पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये महादेव वर्मा का दूसरा गीत है। इस गीत के माध्यम से महादेव वर्मा संबोधित करती हैं कि तुम भले ही अकेले हो, लेकिन अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सचेष्ट रहो और निर्भय होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। तो इस गीत में भी दो प्रकार के अर्थ हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ जिसमें वो आत्मा को संबोधित करती हैं कि तुम्हें अपनी ये आध्यात्म यात्रा, ईश्वर से मिलन की यात्रा, ये अकेले ही पूरी करनी है। यहाँ मैं आपको ये बता देना उचित समझता हूँ कि छायावाद में एक भावना होती है, इसको कहते हैं रहस्यवाद की भावना। यानी विभिन्न अन्य संसाधनों के माध्यम से अन्य प्रकार के जो तरीके हैं, यानी किसी बात को सीधे से परोक्ष रूप से अन्योक्त के माध्यम से व्यक्त करना, इसे रहस्यवाद कहते हैं। और ये भावना हमारे यहाँ भक्ति काल के कवियों में और आदिकाल में जो नाथपंथ के कवि थे उनके काल में देखने को मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं ये गीत। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्वों में रिमझिमा ये गिरावन। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्च तवन में यहाँ विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। रास्ता परिचित हो कोई बात नहीं, हम अकेले हैं ये भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें निरंतर साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है। कवियत्री कहती है कि चाहे आज अमावस्या के समान अमावस्या के समान घना अंधेरा फैल जाए, अथवा चाहे आसमान से काले रंग की बरसात हो, अर्थात चारों ओर ऐसी बरसात हो जिससे हमें कुछ दिखाई न पड़े। वे और लोग होंगे जिनकी आँखों में चमक नहीं, जिनकी आँखें सूखी हुई हैं, जिनके पलकों में न तो करुणा के आंसू हैं और न क्रोध के अंगार हैं, वे और लोग हैं। कवियत्री कहती हैं कि आर्द्र चितवन में यहाँ सत्यविद्युतों में भी खेला, एक ओर हमारी आंखों में आंसू भी हैं और दूसरी ओर हमारे हृदय में जलती हुई भावनाएं भी हैं। इसलिए ऐसे में हमें ये लंबी यात्रा तय करनी है। अन्य होंगे चरणहारे, और हैं जो लौटते दो शूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते पर, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। वे दूसरे लोग होंगे जो एक कांटा लगने से, शूल माने कांटा, जो एक कांटा लगने से अपने संकल्प खो बैठते, अर्थात मार्ग की एक बाधा आते ही जो अपने संकल्प से विचलित हो जाते हैं, वे दूसरे लोग हैं। हम दुख का व्रत करने वाले हैं, निर्माण के लिए मतवाले हैं, अर्थात हम तो चाहते हैं कि दुख आए और उस दुख का हम सामना करें और उस दुख के बीच में भी निर्माण करते रहें। हमारे पैर अमरता की ओर, अर्थात ऐसे कार्य करने प्रस्तुत, हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हम इस संसार में अमर हो जाएंगे, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। और ये इस सृष्टि में एक स्वर्ण रेखा से खींच देंगे जो भविष्य में हमारे कर्मों के विषय में, हमारे किए हुए कार्यों के विषय में हमारे साक्ष्य होंगे। आज इस पर प्रलय विस्मित, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे सुर, धूल में खोई निशानी। आज इस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रहे नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, पंथ होने दो परिचित, प्राण रहने दो अकेला।
वे दूसरे लोग होंगे, जो लोग, जिन लोगों की संघर्ष संसार नहीं जानते, अर्थात जिन लोगों के संघर्ष असफल हो गए, जो लोग अपने संघर्ष के कारण, असफल होने के कारण संसार में आज भुला दिए गए हैं। कवयित्री के कहने का मतलब है कि वे दूसरे लोग होंगे, वे अन्य लोग होंगे। हम तो ऐसे लोगों में हैं, हम तो ऐसे लोग जिनकी कहानियाँ धूल में खो गई हैं, धूल हो गई हैं, अर्थात जिनको कोई नहीं जानते हैं। हम तो ऐसे लोगों में से हैं जो प्रलय को भी आश्चर्यचकित करते हैं। प्रलय सब कुछ नष्ट कर देता है, उस प्रलय को भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। और इसलिए मैं लगाती चल रहे नित मोतियों के हाट और चिंगारियों का एक मेला। आँख से निकलने वाले आंसुओं की तुलना मोतियों से की जाती है। और जब क्रोध की भावना को कहते हैं आग भड़कना, तो कवयित्री के कहने का मतलब है कि मेरे आंखों में आंसू भी हैं और हमारे हृदय में क्रांति की तीव्र भावना भी है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की गुरु भ्रमिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न श्रद्धल, जान लो यह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। वो ईश्वर से कहती हैं, चाहे आप क्रोधित होकर के अपनी भौहों को टेढ़ी करके हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां भेजी जैसे पतझड़ होता है, अर्थात संघर्षपूर्ण परिस्थितियां दो। चाहे आप हम पर कृपा करके, चाहे हम पर कृपा करके बसंत के समान सुखमय परिस्थितियां दे दो, यानी चाहे दुख हो अथवा सुख। ले मिलेगा और अचंचल, यह हमारा हृदय जो एक निष्ठ है, चंचल नहीं है कि आज इस बात पर तटस्थ हो कल उस बात पर तटस्थ हो, ऐसा नहीं है। यह हमारा हृदय अपनी वेदना का जल और सपनों के 100 पंखुड़ियों वाला कमल लेकर आपसे मिलेगा। आप यह जान लें, हे ईश्वर आप ये जान लें कि जब मैं अकेली हूँ या जब साधक अकेला है, उस समय भी उसकी साधना, उसके मन की भावनाएं उसके साथ हैं। इसलिए वे कहती हैं कि चाहे रास्ता जैसा हो, चाहे जितना कठिन हो और चाहे मुझे अकेले ही यात्रा करनी हो, लेकिन यह यात्रा निश्चय ही पूर्ण होगी। इस गीत में भी महादेवी वर्मा ने लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है और ओज गुण प्रधान भाषा है, जिसमें वे लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए बताती हैं। वेदना को जल कहा गया है और स्वप्न को शतदल कहा गया है।